जय हिंद। आप सभी को नमस्कार एंड होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आज हम लोग जून का करंट अफेयर्स देखेंगे और पेशेंस बनाए रखिए। हम हमेशा ये वीडियो में कहते हैं, चाहे हम साइंस का क्लास लेके आए चाहे आपका करंट अफेयर्स का, थोड़ा पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा जब भी आप मेरा वीडियोस आप देखने के लिए आते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ चीजें आपको सिर्फ बताई नहीं जाती है, दिमाग में ड्रिल्ड कर दिया जाता है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दरोगा, बीपीएससी, जो आपके रिसेंट में एग्जाम है, बीपीएससी होने वाला है, प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। एंड फॉर ब्राइटर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर, ठीक है, जो 2023 हो आप सबके लिए और जिस ड्रीम के लिए, ठीक है, आपने हमारे साथ ये साल स्टार्ट किया था, उसके लिए आपको लड़ना है लाइक ए वॉरियर। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चैनल पे नए हो, मैं फिर से वही बोलूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जून से स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे वीडियोस हमने डाल दिया है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का, और ऐप पे पूरा डल गया है। लिंक नीचे होगा व्हाट्सएप का और आपका टेलीग्राम का, जुड़ जाइएगा श्योर सिलेक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और आपको इसी तरीके से पढ़ना है, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। देखिए, जून का हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो आपका वर्ल्ड रैंकिंग दिया गया है, किसके लिए? आपको, आपका हॉकी के लिए, ठीक है। तो उस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे कौन है, तो आपको याद रखना है, उसमें है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले तो एफ आई मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जिसको बोला जाता है हॉकी का फेडरेशन है, उसमें जो टॉप रैंकिंग दिया गया है वो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, आपको सुनना है, लिखूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट याद रखिएगा इसी तरीके से आपको करंट पढ़ना है, नहीं तो करंट में फिर से आपको क्या होगा, आप बोर फील करोगे। चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है एज ए गेम, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं बात करूं न्यूज में क्यों था, तो आपको पता है इन्होंने क्या किया है, अपना द्वीप जो है, ठीक है ना, किसके नाम पे रखा है, तो रानी एलिजाबेथ के नाम पे रखा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग याद रखना है, जो आपका अभी देखा आपने कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ठीक है, बर्मिंगम में हुआ है, ठीक है, आपका यूके में। तो आपको याद रखना है नेक्स्ट वाला जो होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका होने वाला हर 4 साल में होता है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट होगा आपका वो कहां होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया में होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है। अगर मैं हॉकी का बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उसमें 28 साल के बाद फिर से इंडियन टीम ने क्या जीता है, आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हरा के जीता है, तो आपको याद रखना है किसको हरा के जीता है, तो आपको जर्मनी को हरा के जीता है। और याद रखिएगा उस टीम का जो कैप्टन थे वो कौन थे, मनप्रीत सिंह, ठीक है, और जो आपके गोलकीपर कौन थे, तो पीआर श्रीजेश। और दोनों को इस बार क्या मिला है, तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, जिसमें कि 25 लाख रुपया दिया जाता है। तो दोनों को इस बार क्या मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। एक चीज और आपको याद रखना है कि 2023 का, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या का, आपका हॉकी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां होगा, तो वो भी आपका उड़ीसा में होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है, 2023 का वर्ल्ड कप जो होगा दैट मींस इंडिया में होगा हॉकी का, ठीक है। इतना चीज आपको यहां से हॉकी का याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा हॉकी का बात चला है, ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और किन के याद में मनाते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त जो है ध्यानचंद जी का बर्थडे है, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ये भी नाम याद रखिएगा। पढ़ना ऐसे है ताकि कुछ एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे, आप कर पाओ। उसके बाद याद रखिएगा कैप्टन वरुण सिंह को, ठीक है, वरुण सिंह को, कैप्टन वरुण सिंह के मरणों उपरांत क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना है मरणों उपरांत इनको क्या दिया गया है, तो इनको दिया गया है आपका क्या, शौर्य चक्र आपको इनको दिया गया है, ठीक है। थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वरुण सिंह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद देखिए 1 जून को, ठीक है, आपको याद रखना है कि किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति, याद रखिएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको एनटीपीसी कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, एक पर्यावरण, ठीक है, क्या लाया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, जैव नीति लाया है, जैव विविधता नीति लाया है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति लाया है, तो आपको याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी,
किनके द्वारा लाया गया है? तो आपको याद रखना है एनटीपीसी के द्वारा बायोडायवर्सिटी पॉलिसी लाया गया है। वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व आपका जो वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी जो आपका जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी डे। इस तरीके से पढ़ना है, चीजों को कनेक्ट करते हुए आपको चलना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, यहां आइए फिर से। ठीक है, आपको पूछा गया कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखिएगा चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है वो कौन बन गया है? महाराष्ट्र। 2022 का ये डाटा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब महाराष्ट्र से क्या क्या क्वेश्चंस बने आप जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, स्मार्ट बस कहां लागू किया गया है? तो मुंबई में, याद रखना है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला बस कहां लाया गया है? तो वो भी महाराष्ट्र के आपके पुणे में। ठीक है, जीन बैंक कहां आपको, जीन बैंक का स्थापना कहां किया गया? तो आपको याद रखना है वो भी आपका महाराष्ट्र में। और मैंने एक चीज और आपको करवाया था कि तो मार भात, ठीक है, जो मार भात, ठीक है, जो आपका महोत्सव हुआ है मार भात, नाक तक खा लिए थे तो नागपुर। और इंडिया का सबसे बड़ा बायोगैस, ठीक है, बायोगैस पे बेस्ड आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन कहां बनाया गया? बायोगैस आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो आपको याद रखना है वो भी आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र न्यूज में इसलिए भी था, ठीक है, कि जो जस्टिस रिपोर्ट आया था, जस्टिस मतलब न्याय का जो रिपोर्ट जो आया था उसमें जो टॉप रैंकिंग पे था वो कौन था? आपका महाराष्ट्र था। प्लस मैंने आपको ये भी करवाया था कि जो दही हांडी होता है, जो जन्माष्टमी में फोड़ा जाता है, उसको एक स्पोर्ट का दर्जा किनके द्वारा दिया गया था? तो वो भी आपको महाराष्ट्र के द्वारा ही दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये सब चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका आगे। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा डेज का अगर मैं बात करूं तो 3 जून को हम लोग वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं, याद रखिएगा। और बाईसाइकिल मतलब साइकिल दिवस। ठीक है, और याद रखिएगा 5 जून का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन में आपको डायरेक्टली याद करवाता हूं, एक है आपका 5 जून और उससे पहले आपको याद रखना है 22 अप्रैल। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? 22 अप्रैल, दोनों दिन आपको याद रखना है। अगर मैं 5 जून बोलूं तो क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उससे पहले आप क्या याद रखोगे? 22 कहां गया? 22 अप्रैल। चलो मैं यहां लिख देता हूं 22 अप्रैल। 3 डेट में आपको करवा रहा हूं, एकदम गांठ बांध लेना। सबसे पहले याद रखना 22 अप्रैल। हम लोग 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं क्या? आपका वर्ल्ड अर्थ डे। क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इस बार जो पृथ्वी दिवस का थीम था वो क्या था? वर्ल्ड अर्थ डे का जो हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, तो याद रखिएगा इस बार जो थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या था आपका? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और उसके बाद 5 जून याद रखोगे क्या हम मनाते हैं? तो विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इसका थीम क्या था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का? तो ओनली वन अर्थ। तो अगर आपको पूछे कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल को मनाते हैं। और अगर आपको पूछे कि हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हमको बोलना है 5 जून को। अगर पूछे कि वर्ल्ड अर्थ डे का थीम क्या था, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, अर्थ डे का। ठीक है, और अगर बोले कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था, तो ओनली वन अर्थ जो था इसका थीम था, आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक डे जो मैंने आपको बोला 22 मई भी याद रखना है, जैव विविधता दिवस जो हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाते हैं वो हम लोग मनाते हैं आपका 22 मई को। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे कि 1 जून 2022 को किस देश में, ठीक है, निर्मित, आपको याद रखना है जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो माना जा रहा है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है आपको फ्रंटियर, आपको याद रखना। और ये कहां का है? तो आपको याद रखिएगा अमेरिका का है। कहां का कंप्यूटर है? अमेरिका का। और याद रखिएगा एफडीआई प्राप्त करने वाला, ठीक है, जो सबसे बड़ा कोई देश है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां सबसे ज्यादा फॉरेनर जाके इन्वेस्ट करते, तो वो कौन है? आपका अमेरिका है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तेलंगाना, आपको पता है कि तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था आपका, मतलब भारत से बोल रहा हूं। ठीक है, जो तेलंगाना जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, एज ए राज्य, वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है आपको
2 जून 2014 में फॉर्म हुआ था। तेलंगाना से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 2-3 पर्व जो है इसका आप जरूर याद रखिएगा। एक याद रखिएगा बथुकम्मा, बथुकम्मा मैंने यहाँ पे सब ट्रिक से भी करवाया, बथुकम्मा और बनालू, ठीक है। ये दोनों जो है आपका फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना के हैदराबाद जो है, ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद, वहां 216 फीट का, ठीक है, जो मूर्ति लगाया गया है, याद रखना रामानुजाचार्य का 216 फीट का मूर्ति लगाया गया है, वो भी आपका तेलंगाना में लगाया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिजनेस, ठीक है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जो दिया गया है वो रेशमी साहू को दिया गया, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ आओगे और याद रखोगे एशिया कप हॉकी जो हुआ था 2022, ठीक है, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या था, तो याद रखिएगा इनको ब्रॉन्ज मिला था। अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बोले कि विश्व लेवल, तो वर्ल्ड हॉकी ओमेन वाला, ठीक है, वर्ल्ड हॉकी ओमेन वाला किसने जीता है, तो नेदरलैंड ने जीता है। वही अगर एशिया, मैंने क्या बोला, वो ओमेन वाला, मतलब ओमेन जो खेलती है, जो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड हॉकी, ठीक है, जो लीग हुआ था ओमेन वाला, वो कौन जीता है, नेदरलैंड। और अगर मैं बोलूं एशिया हॉकी मैन वाला कौन जीता है, तो आपको याद रखना है आपका साउथ कोरिया। और इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या था, तो ब्रॉन्ज में था। और याद रखिएगा, अब 2 पॉइंट याद रखोगे, अगर पूछेगा कि उबर कप किसने जीता है, तो आपको याद रखना है किसने जीता है उबर कप, साउथ कोरिया ने जीता है, ठीक है। और अगर बोलूं कि थॉमस कप किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। उबर कप किसने जीता, साउथ कोरिया ने। थॉमस कप किसने जीता, इंडिया ने। इंडिया ने किसको हरा के जीता, तो इंडोनेशिया को। और अगर बोले कि जो साउथ कोरिया ने और क्या जीता है, तो जो एशिया कप हॉकी हुआ था वो भी आपका साउथ कोरिया ने ही जीता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, और आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका एशिया कप। उसके बाद आप देखो कि यहां बोला है कि 2022 में किस राज्य, देखिए सिंपल आपको याद रखना है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार, मैंने क्या बोला, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो पूछा जाएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। अब राजस्थान से याद रखना जो जो चीज में बोलेगा, सबसे पहला याद रखोगे आंचल स्कीम, ठीक है, आंचल स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। सुपोषित मां अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, आपको याद रखना है राजस्थान। माइंड में रिकॉल होना है, ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ा होकर बकबक नहीं कर रहा हूं, चीजें आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आंचल स्कीम, ठीक है, ये सब मैंने ट्रिक से भी करवाया, आप जाके देखना जो ऐप पे जुड़े हुए। आंचल स्कीम ये हो गया राजस्थान। उसके बाद सुपोषित मां अभियान किसके द्वारा, तो आपको राजस्थान। संस्कार केंद्र कहाँ न्यूज में था, केंद्र खोला गया है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। अनुपूर्ति स्कीम कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है ये भी आपका राजस्थान, आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना है इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई, रसोई जो है इंदिरा रसोई, ठीक है, तो इंदिरा रसोई जो था ये कहाँ भी रिसेंटली न्यूज में था, तो वो भी आपको याद रखना है राजस्थान। याद रखिएगा सितारे ए पाकिस्तान, दो आपको याद रखना है, एक याद रखना है सितारे ए पाकिस्तान और दूसरा याद रखना है हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है। आप देखो इसके मतलब नाम में भी अजीब है। सितारे पाकिस्तान जो दिया गया है, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा, ये वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी है, ठीक है, डेरिन, ठीक है, डेरिन को दिया गया है, याद रखिएगा। और जो डेरिन सेमी को दिया गया है, क्या दिया गया है, सितार ए पाकिस्तान। और यही मैं बोलूं कि हिलाल ए पाकिस्तान किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है हिलाल ए पाकिस्तान जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका किसको, तो बिल गेट्स को। किसको दिया गया हिलाल ए पाकिस्तान, तो बिल गेट्स को दिया गया हिलाल ए पाकिस्तान। तो सितारा ए पाकिस्तान दिया गया है आपको डेरिन सेमी को, और हिलाल ए पाकिस्तान जो दिया गया है ये दिया गया है आपको बिल गेट्स को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा पंजाब का 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, तो इन्होंने क्या किया है कि जो आपका स्टाम्प होता था, हाथ वाला स्टाम्प, ठीक है, ऐसे जो हम लोग लगाते थे, उसके जगह इन्होंने क्या किया, ई स्टाम्प। ई स्टाम्प मतलब ये भी अब इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प लगेगा। किसने लॉन्च किया है, तो पंजाब के सरकार ने किया है। और पंजाब के सरकार से मैंने एक स्कीम बताया था, ठीक है, जिस तरीके से जनता दरबार लगता है बिहार में, उसी तरीके से लोक मेलनी, लोगों से मिलने के लिए लोक मेलनी स्कीम कहां स्टार्ट किया गया था, तो पंजाब में किया गया था, आपको याद रखना है। विश्व
बाईसाइकिल दिवस मैंने बता दिया आपको 3 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 2022 को किस प्रदेश सरकार ने, ठीक है, अब याद रखना यहाँ दिल्ली का बात चला है, तो दिल्ली ने क्या किया, आप मेरे बातों को ज्यादा सुनना, ठीक है, यहाँ तो खैर आपके बुक में है तो बुक सामने रख के इसको करा करो, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है, जो सरकारी कॉलोनियां होती है, मतलब जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं और जो रोड होते हैं गवर्नमेंट वाले, उसका नाम किनके नाम पे रखने का बात चल रहा है, बात मतलब इन्होंने कर दिया है किनके नाम पे, तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे इन्होंने गवर्नमेंट कॉलोनी प्लस रोड का नाम रखा है। अब दिल्ली का मैं बात चाहता हूं तो सबसे पहले याद रखना भारतीय ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो याद रखिएगा कहाँ मनाया गया था, तो दिल्ली में मनाया गया था। उसके बाद आपको याद रखना है स्वर्ण निधि महोत्सव कहाँ, तो दिल्ली। उसके बाद याद रखना है हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ, तो दिल्ली, ठीक है। और वहां मोदी जी के द्वारा एक ड्रोन का भी अनावरण किया गया था, उस ड्रोन का नाम क्या था, तो वरुण। आपको इतना याद रखना है एटलीस्ट, ठीक है। हैप्पीनेस महोत्सव मैंने बता दिया, स्वर्ण निधि महोत्सव मैंने बता दिया, वरुण ड्रोन के बारे में मैंने बताया, और मैंने आपको क्या बताया, दिल्ली से, तो दिल्ली से याद रखिएगा दिल्ली की जो पुलिस है, ठीक है, उन्होंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, मतलब तो पूछा जाएगा कि खिस्से खाकी की, तो कौन सी पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्लस दिल्ली सरकार है वो क्या कर रही है कि फ्री सेफ्टी, जो सेफ्टी टैंक जो होता है ना, फ्री सेफ्टी टैंक भी आपको कुछ इस तरीके का एक स्कीम निकाले जो सेफ्टी टैंक से रिलेटेड है, तो वो कहां से, याद रखिएगा सीवेज सिस्टम, ठीक है, फ्री सीवेज सिस्टम सबको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो वो कहां, तो आपको याद रखना है दिल्ली। और वही मैंने बोला सेफ्टी टैंक, तो एक रोबोट बनाया गया है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है, और वो रोबोट क्या करता है, सेफ्टी टैंक को साफ करता है, तो सेफ्टी टैंक आईआईटी मद्रास और सीवेज सिस्टम दिल्ली सरकार, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, बाकी आपने यहां समझ लिया जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि सेबी के पूर्णकालिक, आपको यहां वो याद नहीं रखना, याद रखना है कि सेबी का, जो सेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पहला ओमेन चेयरमैन किनको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है माधवीपुरी भुज। सेबी का याद रखना जो पहला ओमेन चेयर बनाया गया है, आपको याद रखना है माधवीपुरी भुज। प्लस आपको अगर पूछे कि CSIR मतलब क्या होता है, CSIR, ठीक है, ये एक क्या है, याद रखना CSIR का अगर आपको पूछे कि पहला ओमेन, ठीक है, आपको डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, तो याद रखना है आपका कलाई सेल्वी को। तो अगर बोले कि फर्स्ट सेबी का ओमेन चेयरमैन कौन है, तो माधवीपुरी भुज, आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछे कि CSIR का पहला डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, ओमेन, ठीक है, तो आपको याद रखना है कलाई सेल्वी। और आपको पता होना चाहिए जो CSIR है, ठीक है, इनका जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, वो हमेशा हमारे PM होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अगर आपको पता है तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां आते यूनिसेफ, ठीक है, तो बोला कि लगातार 20वां वर्ष भी यूनिसेफ का जो सद्भावना राजदूत किनको बनाया गया है, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, ठीक है, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत लगातार 20वें वर्ष के लिए, ठीक है। अब याद रखना यहां बोला है यूनिसेफ, यूनिसेफ का आपको सबसे पहले बताओ तो इसका फुल फॉर्म बोलिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है यूनिसेफ का, तो आपका न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और यूनिसेफ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपको याद रखिएगा, चिल्ड्रन के लिए काम करती है। और अभी इनका जो हेड है, यूनिसेफ का जो हेड है कौन है, तो कैथरीन है, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा कैथरीन। और यहाँ सचिन तेंदुलकर का बात चला, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि थर्ड अंपायर वाला जो सिस्टम निकला था ना, जैसे थर्ड अंपायर हम लोग क्रिकेट में देखते हैं, तो थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन बने थे, तो वो आपके सचिन तेंदुलकर ही थे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूनिसेफ 1946 आपको याद रखना है। बाकी बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि एनर्जी अगर मैं इतना लगा रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या ये तरीका आपको पसंद आया। बट यही तरीका अपनाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका यूनिसेफ। उसके बाद है जाति आधारित जनगणना। अभी बिहार न्यूज में था क्यों जाति आधारित जनगणना स्टार्ट करने के लिए, पर जो पहला
राज्य था वो कौन था जो इस तरीके से स्टार्ट किया था? तेलंगाना था। याद रखिएगा, इन्होंने एक स्कीम चला है बिहार में, जो क्लासेस होंगे उसमें गेम पीरियड, जो पीरियड होता है ना क्लास, आपका साइंस का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड, तो उसी तरीके से गेम पीरियड, ठीक है, गेम पीरियड किसने स्टार्ट किया? तो आपको याद रखना है बिहार ने किया है गेम पीरियड का स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहां आ जाओ 3 जून। उसके बाद देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां लगाया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। कहां लगाया गया? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो आपको याद रखना ये लगाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आपको याद रखना ये पहला स्टेट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले उत्तराखंड ने लगाया था। ये न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि हिमालयन, ठीक है, स्पाइस पार्क, देखो आपको हर्बल पार्क बोले, स्पाइस पार्क बोले, ये सब कहाँ है? तो हिमालयन स्पाइस पार्क अभी न्यूज में था, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में ये न्यूज में था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि, ठीक है, किसने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो याद रखें ये भी न्यूज में था, ठीक है, कि किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा मेघालय ने जीता है। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र का बात चलेगा तो वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। ये भी पूछा गया था, दरोगा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945, याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए हम यूएनओ डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क में है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ठीक है, कि यहां है कि विजन, ठीक है, ये भारत ने किस कंट्री के साथ, पूछा जाएगा कि रक्षा के लिए, रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पे काम करेगा। तो ये विजन स्टेटमेंट जो है सबसे पहले याद रखना है रक्षा से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। किसके साथ ये करने वाला है? ये जो स्टेटमेंट बढ़ावा रक्षा के लिए और दोनों के कंट्री के बीच में जो आपका कोऑपरेशन है वो और बढ़ेगा, तो वो है इजराइल। तो याद रखिएगा विजन स्टेटमेंट जो रिलेटेड है इंडिया और इजराइल से आपका रिलेटेड है। प्लस अगर मैं इजराइल, अभी इजराइल क्यों न्यूज में था? तो इसने क्या किया है कि कृत्रिम, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण जो होता है, ठीक है, बच्चा आपने पढ़ा होगा ना रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो भ्रूण जो होता है कृत्रिम भ्रूण, मतलब आर्टिफिशियल इन्होंने एम्ब्रियो बना लिया। अब मतलब अलग ही लेवल पे ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बनाया इजराइल। इजराइल का कैपिटल आपको याद रखना है जेरूसलम, और हमेशा इसका करेंसी पूछा जाता है न्यू शेकेल जो है इसका करेंसी है। दो चीज और याद रखिएगा, एरो डिफेंस सिस्टम, तो ये भी इजराइल से, और सी डोम, ठीक है, सी डोम, ठीक है, रक्षा प्रणाली, सी डोम रक्षा प्रणाली और आपका एरो स्पेस सिस्टम दोनों जो है आपका इजराइल से ही रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां बात चल रहा है आपका आर्टिफिशियल एम्ब्रियो का, तो किसने बनाया? आपका ये बनाया है आपका इजराइल ने। इसी तरीके से एक न्यूज में था कि आपका 3D प्रिंटेड कोर्निया, कोर्निया जो होता है 3D प्रिंटेड कोर्निया किसने डेवलप किया था? तो आईआईटी हैदराबाद ने किया था। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, बट जो भी आप दोगे उसका आपका 100% बेनिफिट होगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहां, देखिए 4 जून 2022 को किस राज्य में खेलो इंडिया, ठीक है, यूथ गेम का चौथा संस्करण। अब यहाँ दो तीन चीजें जो आपको समझ लेना, देखिए एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और एक जो होता है आपका नेशनल गेम, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय खेल। अब तीनों समझ लेना। अगर मैं राष्ट्रीय खेल से स्टार्ट करता हूं कि राष्ट्रीय खेल इस बार कहां हुआ, तो गुजरात में हुआ। कहां हुआ? आपका गुजरात में हुआ। अगला कहां होगा, मतलब 2023 में कहां होगा आपका नेशनल खेल, नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल? तो आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय खेल जो होगा आपका कहां होगा, तो आपको याद रखना है वो होगा आपका गोवा में होगा। उसी तरीके से नेशनल में यूथ गेम का बात करूं तो जो आपका चौथा संस्करण जो था, ठीक है, ये कहां हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, ये हुआ है आपका पंचकुला हरियाणा में, जिसमें हरियाणा ही टॉप पे था। और अगला आपका कहां होगा अगर मैं पूछूं, ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम, तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम जो अगला होगा वो मध्य प्रदेश भोपाल में होगा। और मध्य प्रदेश से याद रखिएगा जो हर 2 साल में आपका एनआरआई डे होता है, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं हर 2 साल में, तो अगला जो 2023 में होगा वो कहाँ होगा, तो इंदौर में होगा, ठीक है। और हमने यहाँ बात किया
नेशनल गेम का इस साल आपका गुजरात में हुआ है, अगला साल आपका गोवा में होगा। नेशनल यूथ गेम इस साल आपका कहाँ हुआ है, तो इस साल जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है, पंचकुला हरियाणा में। अगले साल कहाँ होगा, तो भोपाल में। और एक होता है आपका नेशनल यूथ यूनिवर्सिटी गेम होता है, ठीक है। तो इस साल आपका कहाँ हुआ था, तो आपका बेंगलोर में हुआ था, ठीक है, जिसमें कि जैन यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। और अगला जो होगा वो कहाँ होगा, तो आपका यूपी में होगा। तीनों आप समझ के रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको तीनों समझा दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंचल स्कीम मैंने बता दिया, राजस्थान में आंचल स्कीम हो गया, सुपोषित माँ हो गया, अनुप्रीति स्कीम हो गया, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, कहां से है, राजस्थान से रिलेटेड है। उसके बाद 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरा पैसेंजर ट्रेन, आपको याद रखना है कि मिथाली एक्सप्रेस जो चला है, बेसिकली किसके बीच में चला है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मिथाली एक्सप्रेस चला है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, आपको पता है कि जो G20, ठीक है, 2023 आ गया, ठीक है। तो G20 का जो आपका सम्मेलन होगा वो भारत के दिल्ली में होगा। तो उसमें फोकस कंट्री जो रखा गया है वो रखा गया है आपको बांग्लादेश को ही रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मिथाली एक्सप्रेस आपको याद रखना है, बांग्लादेश और इसके बीच में चला है, ठीक है, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। बाकी हमने आपको करवा दिया है जितना नीचे लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 7 जून। 7 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको पूछे कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं तो क्या बोलोगे, वर्ल्ड फूड डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग 16 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही 1945 में, आपको पता है 16 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में है। तो याद रखिएगा FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में है। और कब फॉर्म हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945। इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे बोले तो आपको याद रखना है 7 जून, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 जून पे मैंने आपको बताया था, 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस, दैट मीन्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इसका थीम क्या था, ओनली वन अर्थ जो था इसका थीम था, ठीक है। 5 जून को किस सोशल नेटवर्किंग, आप याद रखिएगा, एम्बर अलर्ट क्या है, एम्बर अलर्ट किसने जारी किया है, तो इंस्टाग्राम ने क्या किया, एम्बर अलर्ट जारी किया है, जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने में मदद करेगी। आपको याद रखना है इंस्टाग्राम, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग, ठीक है, ये किसके बीच में हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग जो हुआ है ये भारत और स्वीडन के बीच में हुआ है। स्वीडन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ, आपका कैपिटल कहाँ है, तो स्टॉकहोम में। ट्रांजिशन, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया और आपका स्वीडन के बीच में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, बस वही करना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपका BPSC भी कवर हो और जो आपका दरोगा है वो भी कवर हो, फिर पढ़ने की आपकी जरूरत ही न पड़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 5 जून पे। यहाँ देखिए, ये देखिए आप, ठीक है, आपको पता है कि जो जेवियर एयरपोर्ट बन रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो कि नोएडा में बन रहा है, तो उसको बना कौन रहा है, तो टाटा प्रोजेक्ट इसको बना रहा है, ये भी आपको याद रखिएगा। और जो विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो विस्टा प्रोडक्ट है बोलता हूं, जो विस्टा प्रोजेक्ट है वो भी आपका टाटा ही बना रहा है, वो भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से और उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ याद रखना, ठीक है, जो आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, इसी तरीके से पढ़ना। यहाँ आप फिल्म वाला आ गया तो इंडिया में जो मैन है वो चीज याद, सबसे पहले दिया जाता है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो इस बार 68 नंबर का दिया गया। तो एक होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहला, दूसरा जो होता है आपका होता है एक फिल्म फेयर, ठीक है, और तीसरा जो होता है एक होता है आपका आईफा, और जो लास्ट में आप एक याद रख सकते हो दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। अब सबसे पहले याद रखो कि जो
नेशनल अवार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें जो फिल्म जो सबसे ऊपर थी, ठीक है, जो टॉप फिल्म, जो फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है वो मिला आपका सूर्य पुत्र को, ठीक है, सूर्य पुत्र को मिला है, ठीक है। अब हिंदी उसमें थोड़ा लैंग्वेज ये हो सकता है, ठीक है, सूर्य पुत्र को मिला है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि उसमें मेल बेस्ट एक्टर किसको मिला है, मैं अभी रिवीजन करवाऊंगा, बस अभी सुनो। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, तो आपको याद रखना है किसको, तो सूर्या को मिला है और आपको अजय देवगन को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, अल्पना कल्ला स्वामी को मिला, आई थिंक ऐसा ही इनका कुछ नाम था, बाकी मैं एक देख लेता हूं, तो इनका यही नाम था। थोड़ा नाम में क्या होता है कि ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनका नाम जो है अपर्णा बाला मुरली, ठीक है, अपर्णा बाला मुरली। तो मैंने अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बात किया, बेस्ट फिल्म सूर्या पुत्र, ठीक है, और उसके बाद बेस्ट एक्टर तो सूर्या को मिला है और आपको अजय देवगन को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है, इनका जो नाम है ये क्या है, अपर्णा, क्या है, अपर्णा बाल मुरली। तो ये क्या था आपका, अपर्णा बाल मुरली, तो ये था आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उसके बाद हम लोग आते हैं फिल्म फेयर में, ठीक है। तो फिल्म फेयर में याद रखिएगा, फिल्म फेयर में बोलूं, आईफा बोलूं, या मैं आपका दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार बोलूं, ये तीनों में जो बेस्ट फिल्म था वो कौन था आपका, याद रखना है आपको, शेरशाह। कौन था बेस्ट फिल्म, शेरशाह। और अगर मैं बोलूं बेस्ट एक्ट्रेस कौन था, तो कृति सेनन, तीनों में। अब सिर्फ बेस्ट एक्टर का याद कर लो, बेस्ट एक्टर अगर मैं बोलूं आपका, जो बेस्ट एक्टर अगर मैं बोलूं कि ये आपका फिल्म फेयर, सबसे पहले फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर कौन था, तो आपको याद रखना है फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर कौन था, तो आपको कौन, रणबीर सिंह था, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपका आईफा में कौन था, तो विक्की कौशल था। और दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म में कौन था, तो उसमें भी आपका रणबीर सिंह था, ठीक है। तो फिर से मैं करवा देता हूं, अगर बोले, ठीक है, आपका आईफा, ठीक है, या फिल्म फेयर, या आपका दादा साहब इंटरनेशनल, तीनों में जो बेस्ट फिल्म था वो था शेरशाह, और बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो थी आपकी कृति सेनन। अगर मैं बोलूं आपका, ठीक है, आईफा, ठीक है, उस आईफा से पहले आप कर लो फिल्म फेयर, फिल्म फेयर में सबसे बेस्ट एक्टर कौन था, तो आपको याद रखना है आपको रणबीर सिंह। और अगर मैं बोलूं दादा साहब इंटरनेशनल, उसमें कौन था, तो उसमें भी रणबीर सिंह। और अगर मैं बोलूं आईफा, तो उसमें कौन था, तो आपका कौन था, तो आपका विकी कौशल। और एक ही चीज याद रखिएगा, दादा साहब इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला था, तो वो था आपका फिल्म ऑफ द ईयर, तो ये था जो एक मूवी आई थी ना पुष्पा, ठीक है, तो वो था, वो आपको याद रखना, ठीक है। तो ये चीज आपका पूरा क्लियर हो गया। आईफा का पूछा है, तो आईफा में कौन था, आपको सिंपल सी बात है, विक्की कौशल था और कृति सेनन था, ये चीज याद रखना है। और अगर पूछो कि जो आपको नेशनल अवार्ड में कौन था, तो अपर्णा कलास्वामी, ठीक है। और मेल में कौन था, आपको अजय देवगन और आपको सूर्य, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों मैंने आपको करवा दिया। चलिए चलिए यहां आ जाइए। उसके बाद है आपका, यहां पे हम लोग आएंगे ये वाला पे आपका, ठीक है। अब देखो यहां आ गया आपका ग्रैंड स्लैम, ठीक है, तीनों ग्रैंड स्लैम अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ फ्रेंच ओपन पूछे, देखो जो सबसे पहला होता है, सबसे पहला कौन सा होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद कौन सा होता है आपका, फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद आपका कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, उसके बाद विमल्टन, और इसके बाद होता है आपका यूएस ओपन, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, ठीक है। मेल का पहले बात करते हैं, ठीक है। मेल सबसे पहले याद रखना, आपका आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता, ठीक है। उसके बाद विमिल्टन किसने जीता, तो आपका नोवाक जोकोविच ने जीता। और आपका यूएस ओपन किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराजा ने जीता, ठीक है। फिर से देखिए, अगर मैं मेल का बोलूं, तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। और अगर मैं फीमेल का ये मेल का ही मैं बात कर रहा हूं, आपका जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है, किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता। विमल्टन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता। और आपका यूएस ओपन किसने जीता, तो आपका कार्लोस अल्काराजा ने जीता, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपका फीमेल का। देखिए अगर मैं फीमेल का बात करूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ए फॉर ऑस्ट्रेलियन, ए फॉर एस्ले बार्टी, ठीक है। फ्रेंच ओपन किसने जीता, ईगा स्वेतक ने जीता, ठीक है। और विमल्टन किसने जीता, तो राय बैकेना, ठीक है, राय बैकेना ने जीता, ठीक है। और फिर से यूएस ओपन किसने जीता, तो ईगा स्वेतक ने जीता।
तो आपको इतना समझ के रखना है। अगर मेल का बोले तो पहला दो आपका राफेल नडाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो विंबलडन जो होता है तीसरा, तो वो नोवाक जोकोविच, और लास्ट वाला किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराजा ने जीता। अगर मैं फीमेल का बात करूं तो याद रखिएगा दूसरा और चौथा किसने जीता, आपको याद रखना ईगा स्विएटेक ने जीता, ठीक है। ईगा स्विएटेक कहां की रहने वाली है, तो पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। और पहला किसने जीता, तो एशले बार्टी ने जीता, और तीसरा किसने जीता, तो रायबेकिना ने जीता जो कि कजाकिस्तान से। तो ये तीनों आपको याद रखना है, एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करो, ठीक है। अगर मैं मेल का पहले बात करता हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन, और आपका फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता, जो कि कहां के रहने वाले, स्पेन के रहने वाले। दूसरा आपको मैंने क्या बताया कि जो आपका तीसरा कौन सा होता है, विंबलडन, विंबलडन किसने जीता, तो आपको याद रखना नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि आपका कहां के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले। और लास्ट वाला जो यूएस ओपन है वो किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराजा ने जीता, ठीक है, जो कि कहां के रहने वाले हैं, तो आपको याद रखना वो भी स्पेन के रहने वाले। अगर मैं फीमेल का बात करूं तो पहला किसने जीता, एशली बार्टी ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, एशली बार्टी ने, और ईगा स्विएटेक ने कौन सा जीता, दूसरा और चौथा, दैट मींस आपका फ्रेंच ओपन और आपका यूएस ओपन, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा जो था बीच वाला, जो कि क्या था आपका विंबलडन, उसको किसने जीता, तो रायबेकिना ने, जो कि कहां की रहने वाली है, आपकी कजाकिस्तान की रहने वाली है, ठीक है। सब मैंने करवा दिया। अब यहां आइए, यहां है आपका कि किस देश ने पहली बार FIH हॉकी SS, याद रखना यहाँ 5S है, 5S चैंपियनशिप जीता है, तो याद रखिएगा भारत ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपको याद रखना है पंजाब। मैंने आपको पंजाब से दो चीज करवाया था, इन्होंने स्टाम्प जो है इलेक्ट्रिक स्टाम्प स्टार्ट किया है, प्लस लोक मिलनी कार्यक्रम भी इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा संप्रीति जो अभ्यास होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। कौन सा, संप्रीति अभ्यास, आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मैत्री भी न्यूज में था, तो मैत्री किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका थाईलैंड के बीच में। चलो दो तीन चीज मेरे साथ कर लो, हैंड इन हैंड किसके साथ होता है, तो चाइना के साथ होता है, ठीक है। वज्र प्रहार, ठीक है, और युद्ध अभ्यास ये किसके साथ करते हैं, तो हम लोग यूएस के साथ करते हैं, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। शक्ति बोले, ठीक है, या आपका शक्ति बोले, ठीक है, या आपका वरुणा बोले, ठीक है, ये दोनों हम लोग किसके साथ करते हैं, तो हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ करते हैं, तो ओमान के साथ। सब ट्रिक से करवाया हुआ, बस मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए काफी चीजें हैं, इसको मैं क्या करूंगा अब आपके लिए टैब पे अपलोड करके डाल दूंगा, ठीक है। आप एक बार जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये जो मतलब इस तरीके से जो मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इस तरीके से ही पढ़ा था। आपको कैसा लगा ये चीज आप जरूर बताइएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये चीज, ठीक है। अगर आप बताओगे तभी मैं इस चीज को मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐप पे तो डल ही रहा है, सबके लिए ऐप पे अपलोड है। और आप लोग जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।